एक लड़की की जब आंख खुलती है तो वो खुद को बेसमेंट में पाती है। उसे नहीं पता उसे यहाँ कौन लाया है, मगर फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है यहाँ पे 4 लड़कियां और भी थीं और इस लड़की का नाम अलीसा था। उसे इतना याद था वो ऑफिस से अपने घर जा रहे थे और फिर उसके बाद सब कुछ खत्म। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो यहाँ थी और फिर एलिसा को यहाँ पे महसूस होता है उसके पेट के ऊपर एक जख्म बन चुका है और एलिसा बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी आखिर हो क्या रहा है। और फिर वो अपने इर्द गिर्द का जायजा लेती है और फिर यहीं पर उसे बेसमेंट से बाहर जाती हुई सीढ़ियां भी नजर आती हैं और फिर अपने मोबाइल की टॉर्च से यहाँ पे देखती है हर तरफ लाशें ही लाशें थी और वो ये देख के सहम जाती है। और अब वो जल्दी से कॉल मिलाती है मगर इस बेसमेंट में कवरेज बिल्कुल भी नहीं थी और उसके मोबाइल की बैटरी भी डेड होने वाली थी और इससे पहले उसके मोबाइल की बैटरी डेड हो जाती वो जल्दी से उन्हीं सीढ़ियों की तरफ जाती है जो उसने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी और अब वो बड़ी मुश्किल से कुछ ही सीढ़ियां चढ़ पाती है मगर यहीं पर किसी इंसान की उसे आवाज आती है। वो दोबारा वापस नीचे उतर आती है और दोबारा उसी जगह पे आके लेट जाती है जहाँ पे वो पहले थे। और फिर एक आदमी नीचे आता है, वो हट्टा कट्टा आदमी दिख रहा था और फिर अलीसा उसे देख रही थी मगर वो अलीसा को नहीं देख पा रहा था और वो यहाँ पे कुछ काम कर रहा था। असल में वो आदमी अपना निकाब सील रहा था, उसकी शक्ल नहीं दिखाई जाती और जब वो निकाब सील लेता है और फिर उसके बाद वो इन्हीं लाशों की तरफ आता है जिसमें अलीसा भी थी। यहाँ पे वो एक लड़की की लाश को उठाता है और अपने साथ ले जाने लगता है। कोई नहीं जानता वो इस लाश के साथ क्या करने वाला है और यहाँ पे अलीसा उसे जाते हुए देख रही थी। उसके जाने के बाद अलीसा बहुत मुश्किल से उठती है और फिर उसी टेबल की तरफ जाती है जहाँ पे वो आदमी बैठा हुआ था और फिर उसके बाद उसे यहाँ पे माचिस पे मिल जाती है और सुई धागा भी मिल जाता है और फिर सुई को वो गर्म करती है और फिर उसके बाद वो अपना जख्म सीने लगती है और अब उसे बहुत दर्द होता है मगर वो बर्दाश्त करती है क्योंकि वो जानती थी जरा सी भी आवाज़ होने पे वो वैसे इंसान वापस आ जाएगा। और फिर यहाँ पर उसे आवाज़ आती है और मुड़ के देखती है तो यहाँ उसके पीछे उन लाशों में से एक लड़की अभी तक जिंदा थी और अब अलीसा जल्दी से उसके पास जाती है और उसे कहती है आवाज़ मत करो, मेरा नाम अलीसा है और मैं भी तुम्हारी तरह अगवा हो चुकी हूँ। और अलीसा ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम एमिली है। और फिर अलीसा ने कहा अच्छा ठीक है मेरी बात सुनो, वो आदमी समझता है कि हम लोग मर चुके हैं और हमें उसे यही समझने देना होगा। और अब अलीसा उसे कहती है मैं वापस आती हूँ, तुम यहीं पे रुको मगर आवाज़ नहीं करना। एमिली डर चुकी थी और वो उससे कहती है क्या हम लोग यहाँ से निकल पाएंगे? अलीसा उसे कहती है हम तुमसे वादा करती हूँ हम लोग यहाँ से ज़रूर निकलेंगे। और अब अलीसा वापस ढूंढने के लिए कुछ जाती है मगर यहीं पे वो बहुत बड़ी गलती कर देती है। यहीं पर एक पेंट का डब्बा था, वो उसे नीचे गिरा देती है और अब अलीसा जान चुकी थी वो आदमी फिर से बेसमेंट में वापस आ रहा है और अलीसा के पास वक्त नहीं था, ना तो वो सुई धागे को वहाँ से उठाती है और ना ही उस पेंट को साफ करती है और वापस आके उसी जगह पे लेट जाती है। मगर उस आदमी को बिल्कुल भी शक नहीं होता और वो एक और लाश को उठाता है और वहाँ से ले जाने लगता है मगर यहीं पर उसके पाँव के साथ वो पेंट लग जाता है जिससे वो भी देख लेता है। अब उस पेंट के डब्बे को उठाता है और उस टेबल के पास जाता है। यहाँ पे उसे खून नजर आता है और वो सुई धागा भी नजर आता है। वो समझ आता है कुछ गड़बड़ है, उन लाशों के पास जाता है। यहाँ पे वही औरत और अब उसे सांस लेते हुए देख लेता है और फिर उसके पास जाता है, उसका गला काट देता है। ये इसके खून के धब्बे अलीसा के चेहरे पे भी पड़ते हैं मगर वो चुपचाप लेटी रहती है और वो आदमी लाश उठा के वहाँ से चला जाता है। और अब उस आदमी के जाने के बाद अलीसा उस औरत के पास जाती है। वो मर चुकी थी मगर अलीसा यहाँ पे रोती है और उससे माफ़ी भी मांगती है और क्योंकि सारी गलती अलीसा की थी, अलीसा ने वहाँ पे सुई धागा छोड़ दिया, उसके बाद पेंट का डब्बा नीचे गिरा दिया और फिर उस आदमी को जब शक पड़ जाता है वो इन लाशों के पास आता है। वो कितना देर अपना सांस रोकती और फिर इसकी वजह से वो आदमी उसे सांस लेते हुए देख लेता है और अब वो मर चुकी थी। और यहीं पर एमिली के फ़ोन पे कॉल आती है। अलीसा जल्दी से फ़ोन उठा लेती है मगर आगे उसका हस्बैंड था, वो उसकी बात ही नहीं सुन रहा था, वो बस एमिली को बातें सुना रहा था। और फिर अलीसा उसे गाली देती है और कहती है बेवकूफ़ मेरी बात सुनो, जाके पुलिस को बताओ तुम्हारी बीवी किडनैप हो चुकी है। और वो आदमी अलीसा से पूछता है तुम कौन? अलीसा उसे अपने बारे में बताती है मगर वो फिर भी उसे कहता है ये मजाक का वक्त नहीं है, मुझे मेरी बीवी से बात करनी है। मगर अलीसा उसे समझा रही थी मगर वो आदमी अभी भी नहीं समझ पा रहा था। शायद उसके और उसकी बीवी के बीच में काफ़ी इख्तिलाफ थे। वो उसे ये कह रहा था कि मैंने तुम्हारे बाप को कॉल की है, मैं सुबह से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ मगर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। मगर यहीं पर सिग्नल ड्रॉप होने लगते हैं और अलीसा सीढ़ियों की तरफ भागती है और अलीसा उसे एक ही बात समझा रही थी पुलिस के पास जाओ। मगर फिर यहाँ पे कॉल कट हो जाती है और फिर अलीसा ने देखा तो इस दरवाजे में उसे एक सुराख नजर आता है। वो उससे जब देखती है तो वही आदमी घर के अंदर होता है
वो डर जाती है और वापस आ जाती है। और फिर नीचे आने पर उसे एक जगह पे रोशनी नजर आती है। वो एक स्टूल पे चढ़ती है और दूसरी तरफ देखने लगती है, मगर यहीं पर वो इंसान फिर से वापस आ रहा होता है और एलिसा उसकी आवाज़ सुनती है और वापस चली जाती है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो आदमी वापस आता है और यहाँ पे एक दूसरी औरत को उठाता है और उसे ले जाने लगता है। और जब उसे सीढ़ियों पे ले जा रहा था और तभी एमिली के मोबाइल पे कॉल आती है जो अभी एलिसा के पास था, और वो आदमी फ़ोन की आवाज़ सुन के वापस आ जाता है और फिर वो एलिसा के पास जाता है, उसका फ़ोन निकालता है और बड़ी गौर से एलिसा की तरफ देख रहा था, मगर एलिसा बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलती और वो आदमी वापस आ जाता है और उस फ़ोन को तोड़ देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और अब उस आदमी के जाने के बाद एलिसा यहाँ पे कुछ खाने के लिए ढूंढ रही थी और उसे कुछ खाने के लिए मिल भी जाता है। और फिर उसके बाद एलिसा फिर से उसी टेबल के पास जाती है जहाँ पे वो आदमी बैठा हुआ था और यहाँ पे उसे एक औजार मिल जाता है, मगर यहीं पर वो आदमी फिर से लौट आता है। वो इस बार बहुत जल्दी वापस आ चुका था और एलिसा फिर से अपनी जगह पे लेट जाती है, मगर वो आदमी अब एलिसा को देख रहा था और अब वो एलिसा को उठाता है और वहाँ से ले जाने लगता है। एलिसा बिल्कुल भी नहीं हिलती और फिर पहली बार हमें यहाँ पे घर दिखाया जाता है। वो आदमी एलिसा को एक सोफे पे डाल देता है और उसके जाने के बाद एलिसा ने देखा तो यहाँ पे वो जितनी भी लड़कियाँ थे उनको नए कपड़ों के साथ सजाया गया था जैसे कोई दुल्हन तैयार की गई हो। और फिर वो आदमी यहाँ पे लौट आता है और एलिसा को वहाँ से उठाता है, उसे नए कपड़े पहनाता है। असल में वो एलिसा को भी उसी तरह से तैयार कर रहा था जैसे उसने सब लड़कियों को किया था। और फिर वो आदमी उसे वहाँ से ले जाता है और फिर एक हॉल में लेके आते हैं जहाँ पे एक बड़ा सा टेबल था और उसके आसपास वो सारी लड़कियाँ बिठाई गई थी और ये वो सारी लड़कियाँ थी जिन्हें इस आदमी ने मारा था। मगर एलिसा को ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी वो आदमी क्या करना चाहता है और क्या कर रहा है। वो पहले बुरी तरह से लोगों को मारता है, फिर उन्हें नए कपड़े पहनाता है, सजाता है और फिर इस तरह से एक टेबल के आमने सामने बिठा देता है। और अब एलिसा ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी, मगर वो आदमी उसे नहीं देख पा रहा था क्योंकि उसकी आंखों पे चश्मा था। और अब एलिसा मौका ढूंढ रही थी जो उसे मिल नहीं रहा था। और फिर वो आदमी प्रोजेक्टर ऑन करता है, उसमें काफ़ी लोगों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं जिसमें मर्द और औरतें थीं। और फिर यहीं पर वो आदमी शरबत लेके आता है और फिर उस आदमी के जाने के बाद एलिसा उस शरबत को उठाती और पीने लगती है। और क्योंकि वो काफ़ी देर से बहुत प्यासी थी, मगर यहीं पर वो आदमी एक बुढ़िया को भी लाता है, शायद ये उसकी माँ थी, मगर वो बुढ़िया ठीक से बात नहीं कर पा रही थी। और फिर यहीं पर वो एक गिलास को नीचे गिरा देती है जिसकी वजह से उस आदमी को पता चल जाता है और यहीं पे वो आ जाता है। मगर उस आदमी के हाथ में केक होता है, वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि आज इस बुढ़िया का बर्थडे था और इस बुढ़िया का जब भी बर्थडे होता था तो बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया जाता था और उसके बाद ये लोग अपने मेहमानों को हमेशा मार दिया करते थे, उन्हें कत्ल कर दिया करते थे। मगर यहीं पर वो आदमी समझ जाता है क्योंकि एलिसा ने जब शरबत पिया था तो लिपस्टिक के निशान उस जग पे पड़ चुके थे और अब उसका पसीना भी बह रहा था। और अब एलिसा भी समझ चुकी थी। वो छुरी उठाती है और बुढ़िया की गर्दन पे रख देती है और उस आदमी को कहती है अगर तुम आगे आए तो इस बुढ़िया को मार दूंगी। मगर वो आदमी नहीं रुक रहा था और फिर एलिसा ऑक्सीजन पाइप को काट देती है और वहाँ से भाग जाती है। उसे मौका मिल जाता है वहाँ से भागने का और अब बुढ़िया की ऑक्सीजन रुक जाती है, उसकी हालत मरने वाली हो गई थी। और यहाँ पे एलिसा भागते हुए फ़ोन को देख लेती है, मगर पहले तो कोई फ़ोन उठाता ही नहीं, मगर जब कोई फ़ोन उठाने लगता है और वो आदमी पीछे से आ जाता है, वो उसको पकड़ लेता है। मगर एलिसा के पास स्क्रू ड्राइवर था, वो उस आदमी की टांग पे मार देती है और अब वो वहाँ से भाग जाती है और वो आदमी कुत्ते की तरह उसे ढूंढ रहा था, मगर वो उसे कहीं नहीं मिल रही थी। और अब घर में हर जगह देखने के बाद वो बेसमेंट में चला जाता है। एलिसा यहीं पे छुपी हुई थी, मगर वो आदमी उसे नहीं देख पाता। एलिसा उसके पीछे थी, अब उसके हाथ में लोहे की रॉड थी, वो उसकी पीठ पे वार करती है, मगर उस आदमी को कुछ नहीं होता। वो एलिसा को एक हाथ से उठा लेता है और यहाँ पे फिर एक बार एलिसा के हाथ में स्क्रू ड्राइवर आ जाता है, वो उसके गले पे मारती है जिसकी वजह से उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। और अब उसने एलिसा को छोड़ दिया था और उसके बाद वो आदमी ज़मीन पे गिर जाता है, वो मर चुका था। और उसके बाद एलिसा उस बेसमेंट से बाहर जाती है, मगर वो बुरी तरह से थक चुकी थी, मगर फिर भी वो हिम्मत दिखाती है और अब वो आज़ाद हो जाती है। वो बाहर आ चुकी थी, मगर यहीं पर वो एक बार फिर से ज़मीन पे गिर जाती है और फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है उसके मुंह से झाग निकल रही थी। और फिर हमें पता चलता है उस शरबत में उस आदमी ने जहर मिला दिया था और यहाँ पे वो जिसको भी इनवाइट करते थे उसके बाद उसे जहर दे देते थे। और फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है, यहाँ पे जो भी तस्वीर दिखाई जाती है उसके मुंह से झाग निकल रही थी। और अब वो सबके साथ ऐसा ही करते थे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि उनमें कोई इंसानियत नहीं थी। और फिर हमें दिखाया जाता है एलिसा की लाश यहीं पे पड़ी रहती है। इस घर में जो भी आया वो कभी ज़िंदा नहीं गया इस घर से।
और फिर इसके बाद ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। फीडबैक में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए।